जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो। आज मैं आपके लिए लक्ष्मी पुराण में से एक और अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। ये पुराण इतनी पावन है कि इसको सुनने मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव अपने भक्तों के ऊपर बरसती रहती है। इसी लक्ष्मी पुराण में हमें देवी की अनुपम महिमा से जुड़ी कई अलौकिक कथाएं मिलती हैं। इन्हीं कथाओं में से एक ऐसी कथा का वर्णन भी लक्ष्मी पुराण में मिलता है कि ये साधारण सा दिखने वाला उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन कैसे बना। चलिए शुरू करते हैं मां लक्ष्मी की ये पावन कथा। देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान थी। उनका आसन सदा ही कमल पुष्प रहा है, परंतु अब तक मां लक्ष्मी ने अपना वाहन निश्चित नहीं किया था। भगवान विष्णु के पास गरुड़ जैसा दिव्य पक्षी था। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल था। वहीं माता पार्वती ने शेर को अपना वाहन बनाया। इंद्र ने इरावत हाथी को, कार्तिकी ने मयूर को और गणेश जी ने मूसा को अपना वाहन चुना। सभी देवताओं के वाहन निश्चित हो चुके थे। अब बचे हुए पक्षी भी मन ही मन सोच रहे थे कि वे भी किसी देवता का वाहन बने, तभी जो उनका जीवन पवित्र हो जाए। सभी को दृष्टि माता लक्ष्मी पर थी। सभी माता की तरफ दृष्टि डालकर देख रहे थे। उनकी ताक थी कि माता लक्ष्मी किस पशु को, किस पक्षी को अपना वाहन चुनेंगी, क्योंकि उनका वाहन अभी तक तय नहीं हुआ था। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन मैं पृथ्वी पर उतरूंगी उस दिन जो भी सबसे पहले मेरे पास पहुंच जाएगा वो ही मेरा वाहन बनेगा। अब सभी पशु पक्षी उत्सुकता से देवी के आगमन का इंतजार करने लगे। हर कोई सोच रहा था, मैं सबसे पहले मां लक्ष्मी तक पहुंचूंगा। समय बीता। एक दिन वो घड़ी आई। आधी रात का समय था। अंधकार गहरा हो चुका था। चंद्रमा बादलों में छुप गया था। ऐसे में देवी लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरी रात में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हिरण, हाथी, घोड़े और अन्य पक्षी भी सो चुके थे। अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं पा रहा था, परंतु इसी घोर अंधकार में एक जीव अपनी पैनी दृष्टि से देख रहा था। वह जीव था उल्लू। उल्लू की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने दूर से ही पहचान लिया था कि देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो रही हैं। बिना देर किए उल्लू अपने पंख फैलाकर वेग से उड़ता हुआ माता लक्ष्मी के चरणों तक पहुंच गया। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम सबसे पहले मेरे पास पहुंचे हो। आज से तुम मेरे वाहन रहोगे। इस प्रकार साधारण सा दिखने वाला उल्लू माता लक्ष्मी का सदैव के लिए वाहन बन गया। कथा आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, किया किराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, कोर्ट कचहरी का चक्कर, किसी झूठे आरोप में आप फंस चुके हों, किसी बीमारी के कारण आप ग्रस्त हों, या जन्म कुंडली में पड़े दोषों के कारण आपका जीवन थक हार चुका हो, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना व जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है। वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।